नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप सभी को विश्व की कुल कितनी जनसंख्या है और भारत कितने नंबर पर आता है और विश्व की ग्रोथ रेट जनसंख्या वृद्धि के मामले में कितनी है, इन सभी के बारे में आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। विश्व की कुल जनसंख्या 7.7 अरब यानी कि 777 करोड़ है, जिसकी ग्रोथ रेट है 1.1 यानी कि सालाना 8 करोड़ 30 लाख ग्रोथ रेट है जनसंख्या की। सन 1800 ईस्वी में विश्व की कुल जनसंख्या 1 अरब के आसपास थी, जो कि 2017 तक आते आते 7.6 अरब हो चुकी है और अब वर्तमान में 7.7 अरब है, जिसमें से पहला नंबर पर आता है चाइना। चाइना की कुल आबादी है 143 करोड़ के आसपास और भारत की कुल आबादी है 137 करोड़ के आसपास, जो कि दूसरे नंबर पर आती है। तो हम जानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या क्या हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जनसंख्या वृद्धि होगी तो रोजगार की कमी होगी, क्योंकि पढ़े लिखे शिक्षित लोग सरकारी नौकरी के पीछे ज़्यादा भागते हैं। और दूसरा, मान लीजिए हमारे क्षेत्र में कपड़ा उद्योग खुला है, कपड़ा उद्योग कारखाना खुला है और इसमें 1000 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन हमारे क्षेत्र में रोजगार की बहुत कमी है, इसलिए 10,000 लोग अप्लाई करते हैं, जिसमें से 1000 लोगों का ही चयन होता है, जिससे 9000 लोग बेरोजगार ही रह जाते हैं। दूसरा, बेरोजगारी के कारण लोग गलत काम करने पर उतर आते हैं। जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो देश में असंतुलन का माहौल बढ़ेगा और देश विकसित होने में समय लगेगा। इसलिए जनसंख्या देखे होंगे कि जिस देशों की जनसंख्या कम है वो देश विकसित देश है, जैसे कि अमेरिका ले लीजिए, रशिया ले लीजिए, फ्रांस जैसे बड़े बड़े देश, जापान, सब विकसित देश की जनसंख्या कम है। और जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारे चिकित्सा व्यवस्था में भी कमी देखने को मिलती है, जैसे कि अभी कोरोना काल है, अधिक आबादी होने के कारण वैक्सीन में कमी आ रही है, वैक्सीन देने में लोगों को कमी आ रही है। और दूसरा, रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन हमारे भारत में इतनी जनसंख्या बढ़ चुकी है कि इसे तुरंत कंट्रोल करना नामुमकिन है। इसे धीरे धीरे इसे संभालना होगा। इसमें हम लोगों का भी साथ जरूरी है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हम लोग ही रोक सकते हैं, भारत के वासी, और कोई नहीं रोक सकता। भारत सरकार इसमें सहयोग कर सकते हैं, जनसंख्या कानून ला सकते हैं। दूसरा, अगर जनसंख्या अधिक होगा तो हमारे कृषि योग्य भूमि कम है, भूमि तो बढ़ती नहीं है, लेकिन जनसंख्या बढ़ने के कारण नए नए कॉलोनी बनते हैं, नए नए मकान बनते हैं, जिससे खेती योग्य भूमि की कमी होती है। और खेती योग्य भूमि की कमी होती है तो जंगलों को काट कर खेती योग्य भूमि बनाया जाता है, जिस पर खेती की जाती है और हमारी इतनी बड़ी आबादी का भरण पोषण होता है। जंगल काटने से जो हानि होती है, जंगल काटने से बहुत सारे जीव जंतु लुप्त हो रहे हैं और जंगल के कटाई से वर्षा में भी भारी कमी देखी जा रही है। और वर्षा में कमी होने के कारण खेती में कमी हो रही है, क्योंकि भूमिगत जल स्तर नीचे जा रहा है, दूसरा कारण। और खेती करने के लिए नए नए उपकरण जैसे कि पंप, हैंड पंप, मोटर और बोरिंग जैसे सुविधा ला दी गई है। इससे हमारा भूमिगत जल स्तर कम हो रहा है, जिसका परिणाम हमें बाद में भुगतना होगा। इसलिए वर्षा जल को संरक्षण करना चाहिए
और जगह जगह पर गड्ढा बना देना चाहिए जिससे कि बरसात का पानी नाला में आते हैं, नाला से बहकर नदी में जाते हैं, नदी से बहकर समुद्र में चले जाते हैं, जो कि खारा पानी हो जाते हैं, जो पीने योग्य नहीं रहते हैं। इसीलिए हम सबको अपने देश के प्रति जागरूक होना होगा।